हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शब्दों के वर्गीकरण का दूसरा भाग देखेंगे जो कि रचना के आधार पर किया गया है। इस आधार पर रचना मीन्स बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन। सो इस आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक एंड योग रूढ़। सो रूढ़ शब्द वो है जो कि जिनका जब हम संधि संधि विच्छेद करते हैं तो जो संधि विच्छेद हम करेंगे तो उनका कुछ अर्थ नहीं है। दूसरे शब्दों में मैं कह सकती हूँ कि ऐसे शब्द जिनका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते, मतलब हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। जैसे कि आप ले लीजिए गाय, अगर मैं उसको तोड़ू भी तो क्या बनेगा? गा जोड़ य। एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन में लिख के दिखाती हूँ। गा य, ठीक है, ये एक शब्द है। तो मैंने लिखा गा जोड़ य, कुछ अर्थ बन रहा है? नहीं, हम इसको तोड़ नहीं सकते। सो ऐसे शब्द जिनको हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, उन्हें हम रूढ़ कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। या फिर मैं एक और शब्द कह सकती हूँ कि ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, सार्थक खंडन। खंडन तो हम कर सकते हैं, मानो कि मैंने आपको दिया परीक्षा, तो प जोड़ परी जोड़ अक्षा कुछ भी लिख दिया, खंडन कर दिया, लेकिन उन खंडन का कुछ अर्थ नहीं है, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं, ट्रेडिशनल वर्ड्स। दूसरा है यौगिक शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जो कि दो अर्थपूर्ण, जो जो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ है, उन दोनों के मेल से बनाया गया है। तो जब हम इनका खंडन करते हैं तो वो उन दोनों पार्ट का, उन दोनों भागों का कुछ अर्थ होता है, सार्थक अर्थ होता है। तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक कहते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए विद्यालय, तो मैं इसको दो भाग में तोड़ सकती हूँ, विद्या जोड़ आलय। ठीक है, तो विद्या मतलब नॉलेज, एजुकेशन, आलय मीन्स घर। तो दोनों भागों का क्या है? सार्थक अर्थ है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द ऐसा है जो कि यौगिक और रूढ़ के मेल से बना है। मतलब वो शब्द अगर हम उनका खंडन करें तो वो यौगिक है, मतलब उन दोनों खंडन का कुछ अर्थ है, लेकिन वो एक अर्थ, किसी एक शब्द के लिए योग रूढ़ हो जाते हैं। मतलब जैसे जलज, तो मैंने उनका खंडन किया, जल जो ज, तो वो क्या है? यौगिक है। खंडन, खंडित शब्दों का कुछ अर्थ है, सार्थक है। लेकिन जलज का एक तात्पर्य है कमल, मतलब उसकी पर्यायवाची है कमल, हम कह सकते हैं जलज यानी कि कमल। तो कमल का हम क्या रूढ़ कर सकते हैं? कमल का हम खंडन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो किसी एक शब्द के लिए क्या बन जाते हैं? रूढ़ बन जाते हैं। वैसे तो वो होते यौगिक शब्द हैं, लेकिन अगर हम उनका जो एक अर्थ है वो क्या हो जाता है? रूढ़। मतलब उसके किसी एक अर्थ का हम खंडन नहीं कर सकते, उनका हम विच्छेद नहीं कर सकते। पिताम्बर, एग्जाम्पल हमें यहाँ दिया है, पित आम्बर, पित जोड़ अंबर। पित मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, कपड़ा, क्लोथ्स। तो पीताम्बर का तो खंडित कर दिया, तो वो क्या है? यौगिक है। लेकिन पीताम्बर अर्थात कृष्ण, मतलब कृष्ण को हम पीताम्बर कहते हैं। तो ये जो कृष्ण शब्द है उसको हम उसका खंडन नहीं कर सकते, तो वो क्या बन जाते हैं? रूढ़। तो ऐसे शब्द जो कि यौगिक हैं अपने मूल रूप में, लेकिन किसी एक अर्थ के लिए वो रूढ़ हो जाते हैं, तो उन शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो हम उन्हें यौगिक में नहीं लिख सकते, क्योंकि उनका एक अर्थ जो है वो क्या बन रहा है? रूढ़ बन रहा है। तो ऐसे शब्द योग रूढ़ कहलाएंगे। क्लियर? तो फिर से देख लेते हैं एक बार। रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द परंपरा में किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है सोना, हाथ, पुस्तक आदि। यौगिक क्या है? दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सेना जोड़ पति, सेना मीन्स सोल्जर्स, पति मीन्स हस्बैंड, तो सेनापति इज अ वर्ड। ओके, नियमित, नियम जोड़ इत, नियमित, नियम, नियम मीन्स रूल्स, इत मीन्स एवरीडे, इत नियमित। ओके, योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। मैंने आपको सारे एग्जांपल्स क्लियर किए हैं। तो वी हैव थ्री टाइप्स, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द का खंडन किया जा सकता है, लेकिन वो सार्थक खंडन नहीं होता है, तो उसे हम रूढ़ कहते हैं। यौगिक दो शब्दों या दो शब्दांशों के मेल से बना है और उनका खंडन
किया जा सकता है, उनके दो सार्थक खंडन किए जा सकते हैं, तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ क्या है? ऐसे शब्द जो कि यौगिक है पर किसी एक अर्थ में वो क्या हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं और हमने तीनों भेदों के बारे में जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे आधार के बारे में बात करेंगे। अगर कुछ भी आपको डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपको ग्रामर में कुछ तकलीफ हो रही है, you are having some problem in any topic in the grammar, you are in grade 10 and you have got a syllabus which you are not able to understand, you please comment in the comment section. We will make a video for you for sure. Okay, thank you.